नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन कुमार परब एमएजी फ्रूट नर्सरी। किसान भाइयों, आज है 8 मई 2026। बहुत से फार्मर के कॉल मैसेज आते हैं कि ये इस तरह के आके प्लांट्स क्यों हो जाते हैं इस महीने के अंदर। ये सबसे बड़ा क्या कारण है, प्लांट्स वीक क्यों होते हैं, कौन सी इसके अंदर दवाई डालें, क्या ये दवाई डालने से ठीक होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में ही चर्चा करेंगे किसान भाइयों। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, आप थोड़ा पूरी वीडियो ज़रूर देखना। किसान भाइयों, सबसे बड़ा इनका पत्ते पीले रहना, आपने खाते भी पूरी दे दी है, ऊपर स्प्रे भी पूरी कर दी है, लेकिन फिर भी पत्ते पीलेपन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? किसान भाइयों, सबसे बड़ी इसकी जो प्रॉब्लम है, नीचे जाड़ा वीक होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका जो जाड़ा है वो वीक होता है। सबसे बड़ी जो ज़्यादा प्रॉब्लम उन बगीचों के अंदर ज़्यादा आती है जहाँ पर 4-5 फुट पर पानी है, क्योंकि जितना जाला प्लांट्स बना नहीं पाता, उससे ज़्यादा प्लांट्स का जो नीचे जड़ें होती है, जाड़ा होता है, वो सड़ता है। सड़ता किस कारण है किसान भैया? इसका जो ज़मीन का अपना पीएच वैल्यू है, उसके कारण हाई होने के कारण आप बोल देते हो 8 पीएच आई है मेरी। मैंने पीएच वैल्यू चेक कराई, उसके अंदर 8 आई है, 8.5 आई है, 8 पॉइंट कुछ आई है। तो जो 7.5 से ऊपर जब पीएच जाती है, तो जो ज़मीन के अंदर सोडियम है, साल्ट है किसान भाइयों, उसके कारण क्या है, ज़्यादा हाई होने के कारण जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण ज़मीन गर्म होती है, ज़मीन में पानी होता है, क्योंकि जब 4-5 फुट पे पानी हो तो वहाँ ज़मीनों के अंदर नमी नहीं जाती। नमी ना जाने के कारण किसान भाइयों, जब टेम्परेचर का वो साल्ट क्या होता है, फैलता है। सोडियम क्या करता है, फैलता है। तो उसके फैलने के कारण के वो जाड़ा होता है, उसको साड़ता है। हम बोल देते हैं ना, बोर का पानी ना लगाएं, सिट्रस को, किन्नू को, माल्टे को, इसको बोर का पानी ना। पानी इसलिए बंद करते हैं किसान भाइयों, क्योंकि उसके अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके लिए हम बंद करते हैं। जिस बगीचे को हम साल के अंदर जिसका पानी 2-3 पानी बोर के लगा देते हैं, उन बगीचों की रंगत खराब हो जाती है। खराब कारण क्या होता है? क्योंकि उसका जाड़ा वो सड़ जाता है। जाड़ा सड़ जाता है किसान भाइयों, उसके कारण क्या है, प्लांट्स न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? आपको ही पता है, जब जड़ें ही कमज़ोर होगी तो प्लांट्स न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? ऊपर से जो मर्जी डालते रहें, ऊपर से जितना मर्जी डालते रहे किसान भैया, तो उसका जाड़ा ही वीक हो गया। जहाँ 4-5 फुट पे पानी है, वहाँ आप मई जून के महीने को के अंदर बगीचे को आप खाली मत छोड़ो, जंतर लगा लो, हरी खाद लगाया करो, इसलिए हम बोलते हैं। और जहाँ प्रॉब्लम 20-25 फुट पे आ रही है, वहाँ पे भी प्लांट्स इस तरह के मिलते हैं, क्योंकि उन ज़मीनों का भी पीएच आई है किसान भैया, क्योंकि उनके रासायनिक खादों से पीएच आई पड़ा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ज़मीन का स्तुलन है, खादों का स्तुलन है, बिगड़ा पड़ा है, अपनी ज़मीन का पीएच वैल्यू है वो बिगड़ा पड़ा है। उसी के कारण ही ये जो प्लांट्स है वीक होते हैं किसान भैया। अब बहुत से कंपनी वाले या आप कुछ भी बोल दो, पेस्टिसाइड वाले, ये डाल दो प्लांट्स के नीचे, ये ठीक हो जाएगा। किसान भैया, जब आपको ही पता है उसका जाड़ा ही वीक है, सड़ गया है, तो वो कहाँ से न्यूट्रिशन उठा लेगा? अब बहुत से नीचे कमेंट भी आएंगे, आप रीडोमिल डाल दो, वो डाल दो। नहीं किसान भाई, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता लॉन्ग टाइम के लिए। किसान भाई, जैसे ही मौसम ठीक होता है, अपना जुलाई अगस्त का बारिशों का टाइम होता है, प्लांट्स अपने आप रिकवरिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि जब उसकी सहन शक्ति ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाता, तो इसलिए किसान भैया, ज़्यादा इसके अंदर मैं बोल दूं ये डाल लो, ये प्लांट्स ठीक हो जाएंगे, तो ये कभी ठीक नहीं होते किसान भाइयों। हाँ, इसका एक है, आप इसके जाड़े की मेजोरिटी के लिए जैसे आप माइको राजा डाल सकते हो साल के अंदर। उसका टाइमिंग अभी डाल रहे हैं कि किसान भाई, अब इस टाइम कोई फ़ायदा नहीं है किसान भाई उसका डालने का। उसका टाइमिंग होता है दिसंबर जनवरी, उस टाइम डालो। जहाँ आप टाइकोडर्मा सूडोमोनास है वो डालो, उसके एक तो फंगस ख़त्म होती है, जाड़ा ग्रो कराने भी अच्छा हेल्प करता है वो। ये उस टाइम डाले जाते हैं प्रोडक्ट्स, उसके बहुत अच्छे हैं। जैसे टाइकोडर्मा सूडोमोनास डालते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि उसके अंदर फंगस ख़त्म करता है, तो जाड़े की मेजोरिटी भी अच्छी कराता है।
बहुत से फार्मर के व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, प्लांट्स की फ़ोटो डालते, तो एकदम से कोई प्लांट्स किसान भाइयों ठीक नहीं होते, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसको टाइम लगता है, कई बार तो ये ठीक हो जाते हैं, कई बार प्लांट्स ठीक नहीं होते। जे आप 2 सालों से रेगुलर देख रहे हो प्लांट्स को ये ठीक नहीं हो रहा, तो किसान भाइयों उसको बेटर आप बदल दो। आप बदलने में ही बेनिफिट्स है। जाओ उसके पास में प्लांट्स लगा दो, जो प्लांट्स वीक हो जाते हैं उसके पास में प्लांट लगा दो। जब वो ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो प्लांट आप निकाल दो, नया प्लांट्स लगा लो। उससे बेटर उतने टाइम में तो वो नया प्लांट ठीक हो जाएगा। बहुत से प्लांट दो 3 साल से आप देख रहे हो वीक ही खड़े हैं, तो उसमें कोई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जाड़ा ही नहीं बन पा रहा किशन भैया। और कोई ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट नहीं आया एकदम से कि एकदम से डालेंगे और एकदम से ताकत आ जाएगी, तो नहीं है किशन भाइयों। ये सब बुद्धू बनाने वाले हैं कि मैं भी आपको बोल दूं ये डाल दो, लेकिन कुछ किसान भैया जैसे ट्राइकोडर्मा सूडोमोनासा ये नेचुरल भी तैयार हो जाती है, तो कुछ उसका बेनिफिट्स मिल जाता है। जैसे हम हरी खाद लगा लेते हैं तो किसान भैया इससे क्या होता है, ज़मीन कवर हो जाती है, सूर्य की लाइट सीधी धरती पर नहीं पड़ती है। धरती पर ना पड़ने के कारण क्या है, ज़मीन अपनी गर्म नहीं होती, तो प्लांट्स क्या धीरे धीरे वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं हरी खाद, इसके बहुत ही बेनिफिट्स है किशन भैया, मैंने बहुत सी वीडियो में बताई, उधर नहीं जाएंगे अब। तो इसका एकदम से कोई हल नहीं है किशन भैया, आप मत ऐसे प्रोडक्ट डाला करो, क्योंकि ज़्यादा डालोगे किशन भैया ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कुछ हल्का फुल्का नीचे जाड़ा बचा हुआ वो भी सड़ जाता है केमिकल से। तो टाइम पड़ने पे जैसे मौसम चेंज होगा, ये प्लांट्स इस टाइम मई जून में आके इस तरह के दिखाई देते हैं, जब बारिशों के टाइम आएगा धीरे धीरे रिकवरिंग भी हो जाते हैं। तो लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ही ये रिकवर होंगे। तो यही जानकारी थी, बहुत से फार्मर के ये मैसेज आ रहे थे, इसलिए आपको ये मैसेज दिया किशन भैया। तो ये हर फार्मर का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है किसान भैया। जो लॉन्ग टाइम से खेती कर रहा, कम से कम 20-25 सालों से लॉन्ग टाइम से बागवानी कर रहा, तो उसे पता होता है कि डालने से एकदम से ठीक होने वाले नहीं होते। सबसे बढ़िया अपनी ज़मीन को सुधारो, इसको अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाओ किशन भैया। जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेंगे तभी ज़मीनें सुधरेगी। जो पीछे जाएं 2000 सन के अंदर, उस टाइम प्लांट्स कम ख़राब होते थे, क्योंकि अपनी ज़मीनों में पावर थी। हम उतनी रासायनिक खादें भी यूज़ करते, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर भी कुछ यूज़ करते, जैसे रूढ़ी की खाद है और है, ये करते थे, लेकिन हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। उसको पावरफुल बनाने के लिए सबसे बड़ा अपने प्रॉब्लम बोर एरिया के अंदर तो किसान भाई वाटर लेवल है। प्लांट्स का ज़्यादा ख़राब होना, वाटर लेवल ऊपर आने के कारण ही प्लांट्स ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो किसान भाई जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, कि फार्मर को अच्छे मैसेज पहुँचे, तो वो ज़्यादा अपने खर्चे ना बढ़ाएं, तो उसमें ही बेनिफिट्स है किसान भैया। तो यही जानकारी थी किसान भैया।